Hello children, class 10, good morning students. First flight से we are going to do a chapter that is two stories about flying, जिसका first part है हमारा वो है His First Flight written by Liam O'Flaherty. ठीक है, इस चैप्टर को हम डिटेल करेंगे, बट लेट अस सी थ्रू द हाइलाइट्स. क्या है हाइलाइट्स? इट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु फियर्ड फ्लाइंग. एक यंग सीगल की कहानी है जिसको उड़ने से डर था. अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड, लेकिन उसके दूसरे भाई बहन जो थे उसने उड़ान भरी और वो उड़े, जो कि पक्षियों के बच्चों की पहली उड़ान जो होती है उस पे है ये कहानी. वो अकेला रह गया बेचारा, भूखा दिन भर. पेरेंट्स जो बाकी बच्चे थे उसके साथ खूब फन किए, एंजॉय किए, क्योंकि उन्होंने उड़ान भरी थी यंग सीगल के ब्रदर सिस्टर्स, तो माँ बाप उसके साथ दिए. सबने उसको इग्नोर किया, लेकिन माँ होती है, उसने एक फिश का पीस लाकर उसे दिया खाने को, क्योंकि वो दिन भर भूखा था, उनकी नजर उस पर पड़ी. इस सीगल ने, यंग सीगल ने उसको खाने के लिए जैसे उस पर झपटा, वो एज से नीचे गिर गया. तो हुआ क्या, उसने खुद को बैलेंस किया और उसने अपनी पहली उड़ान, जो डर के मारे नहीं कर रहा था, बाय मिस्टेक ही सही, भूख से ही सही, उसने उस दिन भरी वो उड़ान. पेरेंट्स भी उसके साथ ज्वाइन किए, ब्रदर सिस्टर्स भी ज्वाइन किए, सब के सब बहुत खुश थे, जो स्क्रीम कर रहे थे, जो पक्षियों की आवाज होती है उसमें. बाद में उसने सी के बेड पे भी फ्लोट किया और इस तरह से उस दिन उसने अपना फेवरेट डॉग फिश भी इंजॉय किया. तो दिस इज द हाईलाइट. नाउ गोइंग थ्रू द चैप्टर, इट इज लाइक दिस कि दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सीगल परिवार. सीगल के एक फैमिली की कहानी है जिसके टोटल 6 सदस्य हैं. मदर, फादर, एक ये यंग सीगल जो थोड़ा सा डरपोक, फियरफुल, और 2 ब्रदर और एक सिस्टर. तो ये हो गए कितने, 4 भाई बहन यंग सीगल को लेकर, और मदर फादर, टोटल 6 सदस्य. ये उस दिन की कहानी है, घटना है, जब राइटर, नरेटर लियाम ओफ्लेहर्टी ने ये प्रेजेंट किया इस कहानी को कि किस तरह से छोटे पक्षी जब वो अंडे से फूट कर निकलते हैं और थोड़े से ग्रोथ में आते हैं, यंग होते हैं, तो किस तरह से माँ बाप उसको पहली उड़ान के लिए लेके चलते हैं. ये वो वक्त था, वो दिन था जब यंग सीगल्स के परिवार में ये 4 बच्चे थे, इन चारों को उड़ान भराने का दिन था, माँ बाप के द्वारा प्रैक्टिस कराने का दिन था. सारे बच्चों ने माँ बाप का सपोर्ट किया, सारे बच्चों ने भरा, उड़ान भरी, बट एक सीगल जो यंग सीगल था, इसने नहीं उड़ान भरा. ये डर गया, इसको खुद पे विश्वास नहीं था, इसको अपने फेदर पे कॉन्फिडेंस नहीं था, इससे डर था कि ये सकेगा नहीं, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियरफुलनेस के कारण ये उड़ान नहीं भरी. बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं. छोटी इसकी जो बहन थी, उसके कमजोर और छोटे पंख होने के बावजूद उसने उड़ान भरी. माँ बाप नाराजगी में इसको वहां छोड़ देते हैं. सीगल को किस जगह छोड़ देते हैं? ये उसी जगह पर जहां पे इनका रहने का स्थान था, और छोड़कर ये बाकी भाई बहनों को लेकर, यानी यंग सीगल के भाई बहनों को लेकर, यानी अपने बच्चों को लेकर ये निकल पड़ते हैं उड़ान की ओर. तो वो लेज जहां पे किनारे पे ये लोग रहते थे ना, लेज जानते हैं ना, LEDGE लेज. लेज होता है एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ. यानी कि लेज वो हिस्सा होता है जहां पर एक गैप होता है और जिसके गैप में एक खोखलापन होता है, जिसमें समुद्र के किनारे के चट्टानों में, जिसमें कि पक्षियां वगैरह अपना बसेरा रखते हैं. इसको अकेला वहां छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि इसको डर था, ये जब भी नीचे देखता तो वास्ट फैला हुआ समुद्र है ना, वो खुला आसमान, इससे इसको डर था कि ये कैसे इसमें सकेगा, इसके पंख तो केपेबल ही नहीं है ना, ये इससे होगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं थी ना, करेज नहीं था. तो इसको लगता था कि इससे नहीं होगा, और इसने हथियार डाल दी थी. यानी कि बुरी तरह से डर गया था, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं थी, अपने पंखों पर इसको कॉन्फिडेंस नहीं थी. लेकिन बाकी ब्रदर सिस्टर्स ये उड़ान भरे थे. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. और इसको अकेले उस लेज में रहते हुए, जहां ये रह गया था, LEDGE लेज, अकेला पड़ा हुआ था. 24 घंटे बीत चुके थे. 24 घंटे बीतने का मतलब कल का रात का खाया हुआ, धूप निकल आया, गर्माहट हो गई, भूख से तड़प रहा है, अकेला पड़ा हुआ है. माँ बाप, बाकी भाई बहन सब एंजॉय कर रहे हैं फ्लाइट को और भोजन को. Since then nobody had come near him. और ये 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं गया, इसको इग्नोर किया गया, क्योंकि इसने एक डरपोक होने का प्रूफ दिया था, डर गया था ये. ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स को उड़ते हुए, माँ बाप के साथ एंजॉय करते हुए, यहां से बेचारा अकेला देख रहा है. ठीक है ना, और इसके ब्रदर सिस्टर्स अपनी उड़ान को एकदम परफेक्शन कर रहे हैं माँ बाप की मदद से, डाइव करके फिश को खा रहे हैं. ठीक है,
और सभी का एंजॉयमेंट देखकर इसको थोड़ा सा लालच जलन भी हो रहा था. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और भाई बहन माँ बाप सब के सब दूसरी ओर उस तरफ के प्लेटू पर जाकर उड़ान भर के वहां पे पूरे दिन एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, शिकार कर रहे हैं मछलियों का. दे वेर हैविंग फन और इसको टॉन्ट कर रहे थे अलग अलग आवाज में कि ये डर के कारण ही ना एक डरपोक है. इस तरह से धूप निकल आया था, चारों तरफ रोशनी हो गई थी, गर्मी भी वैसे ही थी, इसके मुंह में पानी भर आ रहा था भूख से और गर्माहट ऊपर से ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा था. ये क्या क्या कि अपने उस स्लेज से बाहर आया, एक पैर पे खड़ा हो गया, एक आंख बंद किया, फिर दूसरा आंख बंद किया, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए इसको नींद लगी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. इसे तो जबरदस्त भूख लगी हुई थी. ठीक है, कोई भी इसको नोटिस नहीं कर रहे थे. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with each other heads sunk into its necks. और ये क्या देखा कि छोटे भाई बहन जो इसके थे बाकी दूसरे तरफ समुद्र के अंदर उधर उस तरफ परली तरफ एक प्लेटू पर छोटे से उभरे हुए जमीन के टुकड़े पर आराम से बैठा अपने उसमें बीक घुसाए फर में बॉडी में विश्राम कर रहे हैं क्योंकि वो लोग थक चुके थे खा पी के एंजॉय करके फ्लाइट भर के. फादर अपने फर को साफ कर रहे हैं, पंखों को साफ कर रहे हैं. मदर एक पीस ऑफ फिश को लिए उसको कभी चोंच को यूं साफ चमका रही है, शार्प कर रही है, फिर उसको चीर रही है और सबने उसको नजरअंदाज किया. लेकिन मां की नजर उस बच्चे पर, यंग सीगल पर पड़ ही गई. उन्होंने देखा, क्या देखा कि वो अकेला वहां असहाय सा पड़ा हुआ है क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और उसने उड़ान नहीं बढ़ा था क्योंकि उसको डर थी, तो इसलिए भोजन भी उसको नहीं मिला था. वैसे भी लोग कहते हैं कि भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, यानी कि डर को खोना होगा. और इसने अपने डर को खोया नहीं था, डर के मारे भूखा वहां पड़ा हुआ था. मां ने क्या किया कि उस फूड के पीस को लेकर उड़कर उसके तरफ गई. जैसे ही फूड को लेकर उसके तरफ गई तो ये खूब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया खुशी से. क्या कि कम से कम इसकी मां इसको एक पीस ऑफ फिश उसको लाके दे रही है खाने के लिए. जब मां इसके करीब पहुंची तो इसने क्या किया कि अपने स्लेज से लीन किया उसको लेने के लिए, उस पीस को खाने के लिए. हड़बड़ाहट में और भूख और हड़बड़ाहट में ये भूल चुका था कि ये उड़ान भरने से डर रहा था, ऊंचाई से नीचे आने में, समुद्र खुला, इसको डर पैदा कर रहा था इसके मन में. ठीक है, बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, वो रुकती है, उसकी विंग मोशनलेस हो जाती है मां की. बीक में वो पीस ऑफ फिश है, बस हैंगर के कारण ये जो मैडनेस को हो गया था, भूख की पागलपन थी, ये क्या किया कि फिश को पकड़ने के लिए डाइव किया और जैसे डाइव किया देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still. तो इसने क्या देखा कि इसके अंदर का जो डर था अब इसको एहसास हो गया कि बाप रे ये क्या, मैं तो गिर गया नीचे. ठीक है, एक पल के लिए तो ये ऊंचाई से गिरता हुआ नीचे आ रहा था, बट कुछ देर के बाद ये अपने आप को बैलेंस करता है और ये इसका डर कुछ ही देर के लिए रहता है. अगली बार ये फटाक से अपने विंग्स खोलता है और फ्लिप करना शुरू कर देता है और कटिंग थ्रू द एयर एकदम मारता हुआ फील करता है कि ये हवा का झोंका इससे टकरा रहा है और ये उड़ने लगा है. ये वक्त होता है जब ये डर के एहसास से निकल आता है बाहर. अननोइंगली, अनजाने में इसने उड़ान भर ली थी भूख और प्यास के कारण. ठीक है, अब इसको कोई डर नहीं था, यह हवा में गोते मार रहा था, पंखों को एकदम लहरा रहा था, फहरा रहा था और गोते लगा रहा था. अब हुआ क्या, गा गा गा, गोल कूल ओ गा, इस तरह की आवाजें पक्षियों की जोरदार आने लगी. ये बाकी कौन थे, बाकी उसके फादर थे, मदर थे, भाई बहन थे. जब इसको उड़ते हुए देखे तो सब के सब उड़ के इसके साथ हो लिए, इसके साथ आ गए, इसके पास आ गए. खुशी की आवाज सबकी निकल रही थी, चीख निकल रही थी. ठीक है, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट कि ही हैज बीन एबल टू फ्लाई. ये पूरी तरह से भूल चुका था डर को और इसे एहसास हो गया कि यार ये तो उड़ने लगा है.
right? And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और फिर उसके बाद गोते मारना, है ना, ऊपर उठना, और हर वो पैतरा जो फ्लाइंग की स्किल होती है, कलाकारी होती है, वो सब ये करने लगा. He was near the sea now, और ये उड़ते उड़ते समुद्र के करीब भी आ गया था. Flying straight over it, और एकदम उसके ऊपर ये उड़ान भर रहा था. देखिए कैसे यंग सीगल ने उड़ान भरनी शुरू कर दी, और जब भरी तो सारा डर इसका दूर हो गया. इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी, है ना, जिसके कारण डर पैदा हो गया, और डर के कारण ये उड़ नहीं पा रहा था. लेकिन एक बार डर जब हटता है तो इंसान हर काम को कर लेता है, जो एग्जाम्पल के तौर पे सीगल की कहानी से हम सीख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. ये उड़ता हुआ साइडवेज, क्राउल्ड, और पूरा एंजॉय करता हुआ ये ऊपर फ्लाई कर रहा है ओशन के ओवर. ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. नीचे क्या देखता है? एक बहुत दूर तक फैला हुआ सी, समुद्र चारों ओर, with little ridges moving over it, and turned his beak sideways and crawled amusedly. और चारों तरफ देखता है कि पानी पानी है, और ये अपने बीक्स को, हेड्स को चारों तरफ करता है, और फिर क्राउल करता हुआ, ये गोते मारता हुआ मस्ती में उड़ान भरता है. इसके पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सब के सब उस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड टू हिम. और इस ग्रीन जो मतलब उड़ता हुआ जब ये आगे तक जाता है तो कुछ जंगल वंगल जो नजर आते हैं, उस सब में इसके ब्रदर सिस्टर सब इसके साथ उड़ते हुए जाते हैं. दे वेयर बिकनिंग टू हिम. वो सब के सब इसको एनकरेज करते हैं. ठीक है. कॉलिंग श्रीली ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. तब ये क्या करता है कि माता पिता भाई बहन के इंसिस्ट करने पर, प्रयत्न करने की कोशिश पर, चूंकि सब के सब उस सी पर लैंड कर जाते, तो इसको लगता है कि ग्रीन सी ना एक तरह का लैंड है, जो कि सी ग्रीन दिख रहा था. आप सी का कलर जानते हो, व्हेन यू वॉच द कलर ऑफ द सी इट लुक्स ग्रीन टाइप. तो इसको ये लगा यंग सीगल को कि लैंड है, ये उस पर लैंड करता है. जैसे उस पर लैंड करता है, अपने पंजे रखता है, पैर रखता है, ये उसमें डूबने लग जाता है. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. लेकिन जैसे उसको लगता है कि ये डूब रहा है, ये डर जाता, चीखता है, और फिर पंख को मारता है जोरदार एक झटका ताकि वो उड़े ऊपर की ओर. But he was tried and weak with anger and did not rise. लेकिन चूंकि ये भूख से 24 घंटा इसको खाना नहीं मिला था, ये भूखा था, ये प्रयत्न करता है लेकिन ऊंचा उठ नहीं पाता है. So exhausted by the strange exercise, His feet sank into the green sea. लेकिन वो चूंकि भूख के कारण इसको भोजन मिली नहीं थी, पानी मिला नहीं था, ये तो वैसे ही कमजोर हो गया था. फ्लाइट मारने की कोशिश करता है कि उठे पानी से, क्योंकि डूबने को था, बट होता नहीं है. धीरे 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 इसके पैर पानी में चला जाता है, और इसका बॉडी समुद्र के लेवल पे जो बेड होता है उस पर आके टिक जाता है. ये फील करता है कि ही विल शैंक इनटू, पैर तो डूब गया तो इसको फील करता है कि ये भी डूब जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. इसका बॉडी पानी के सतह को, समुद्र के सतह को टच करता है, और फिर ये उसमें फ्लोट करना शुरू कर देता है. एंड ऑल अराउंड हिम फैमिली एंड स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड हिज बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिट्स. और सभी परिवार के सदस्य इसके इस गलती से किए हुए कोशिश पर, यानी कि गलती तो इससे हो गई, इसको फिर यहाँ भी फियर हुआ फिर से, बट इसे खुद को बैलेंस बना लिया. और जब ये फील किया कि पैर अंदर जाने के बावजूद भी इसका बॉडी फ्लोट कर रहा है, तो माँ बाप और बच्चे जो बाकी उसके भाई बहन होते हैं बहुत खुश होते हैं. सब आके इसको घेर लेते हैं, इसके चारों तरफ आ जाते हैं, और सब उसका फेवरेट जो डॉग फिश होता है ले लेकर इसको भोजन के तौर पे दे रहे हैं. और यह इसकी पहली उड़ान सक्सेसफुली ये अपना कर लेता है. तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस तरह से इंसान किसी काम को करने को जाए तो डरता तो है, डर तो रहता है, बट जो कॉन्फिडेंस रखकर, खुद पे आत्मविश्वास रखकर, खुद पे फेथ करके डर को पार करता है, वही सक्सेस होता है, जो इस सीगल की कहानी से हमको सुनने को मिलता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस, रीड द चैप्टर, गो थ्रू इट. थैंक यू वेरी मच.